जय हिंद बच्चों। आज हम आए हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कल वाले वीडियो में आपको बता दिया था दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो हम आज अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे आपको कि मैंने बताया था कि जो प्रकाश होता है कैसे छवि बनाता है, मतलब कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। आज हमको वही चीज़ें आपको सिखानी है, ठीक है बच्चा। उसके लिए एक जोरदारी एक ठो मोटिवेशनल हो जाए। बाबू, हम अपना वक्त यानी हम अपनी क्षमता वहाँ दिखाएंगे, हम अपनी क्षमता समय आने पर दिखाएंगे। इसे समझना, हम अपनी क्षमता समय आने पर दिखाएंगे। तुम क्वेश्चन पेपर सेट करना और हल हम करके दिखाएंगे, और हल हम करके दिखाएंगे। बच्चा बाबू ध्यान से देखो, हमने आपको कल बता दिया था एक वीडियो में, मेरे खोल का नहीं रहा, एक वीडियो में मैंने बताया था यदि कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता, ये फोकस। देखो, मुख्य अक्ष से आने वाली जो किरणें होती है वो किससे होकर जाएंगी? फोकस से। किससे होकर जाएंगी बेटा? फोकस से। इसके दो रूल होते हैं बच्चा। इसमें पहली किरण जो होगी ना, वो याद रखना कि मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। कैसी होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। कहाँ होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। कहाँ होगी बच्चा? मुख्य अक्ष के समानांतर। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी इस पे किरण को गुजारते हैं तो दो बार गुजारते हैं, दो किरणों को। यानी पहली किरण को हमें हर एक हाल में मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजारना पड़ेगा। ये नियम है। क्या है? नियम है। समानांतर का मतलब होता है समान। समानांतर का मतलब समान। जैसे ये समान है ना, उसी तरह यह भी एक समान है, एकदम सेम टू सेम उसी के समान है। मैंने बोला है कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली कोई भी रेखा जो होती है वह फोकस से होकर गुजरती है। मैंने बताया इस चीज को। तो देखो, यही ना गई है वक्रता त्रिज्या, ये फोकस। वक्रता त्रिज्या और फोकस यही ना है। क्या इससे नहीं गुजर रही है? अब इधर देखो, मैंने बोला है कि जो दूसरी की रेखा होगी वो एकदम इसके समानांतर, मतलब जैसे ही होगी वैसे ही होगी। तो देखो, मैंने यहां से गुजारा, जब ये क्रॉस करके जहां से काटी है, देखो यहां से गुजर कर गई कि नहीं? एक मतलब यो आई तो यो फोकस से गुजरी। कहाँ गुजरी? फोकस से। बाबू, जब दोनों समान है तो दोनों समान रास्ते से चलबो करेंगी। बात समझ गए कि नहीं? जैसे हम और हमारा भाई बड़ा, हमारा भाई, हमारे दोनों, हम एक ही घर में रहते हैं, हम और हमारा भाई। तो हम लोग जब भी जाएंगे तो अपने घर में जाएंगे, चाहे हम यहाँ रहें चाहे कहीं और रहें। शाम को आना कहाँ है? घर पर आना है। तो ये जब दोनों समान है तो जाएंगी कहाँ से? वही रास्ता से। मान लीजिए एक और समानांतर ले तो वो टकरा कर वहीं से निकलेगी। 5 ठो ले लो, वो भी टकरा कर वहीं से निकलेगी। एक मतलब ये हुआ कि जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर कोनो चीज रखेंगे, यानी समानांतर होगा, तो वैसा बिहेवियर करेगा जैसे पहली रेखा थी, जैसे पहली रेखा थी। ठीक है? यहां तक समझे कि नहीं समझे? अब आपको हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन आपको बताते हैं किस तरह से ये होता है। समझ गए बच्चा? फिर से देख लेते हैं बाबू, ध्यान से देखो। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो बाबू इसी को तो मुख्य अक्ष पोल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला है? अनंत से गुजरती हुई रेखा जो जाती है, कहाँ से जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस। कहाँ जाएगी? वक्रता त्रिज्या और फोकस। ये अनंत है। क्या है? अनंत है। तो बच्चा मैंने पहले ही बताया था, इसमें पहला रूल क्या कहता है, जो पहली किरण होगी वह हमेशा इसके समानांतर होगी। तो बच्चा जब ये यहाँ से जाएगी तो टकरा कर कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। आएगी कि नहीं बाबू? बताओ जरा, आप ही बता दो। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे भाई, जब ये इसके समानांतर है तो जहाँ से ये गुजरेगी वहीं से तो ये गुजरेगी। जब ये यहाँ से गई, फोकस से गुजरेगी काट पीट के, तो यो तो आएगी तो फोकस वैसे। ठीक? पहली रेखा हम कहाँ से गुजार दिए? मुख्य अक्ष के समांतर। अब दूसरी की देखते हैं बाबू। दूसरी रेखा ना हम पोल से गुजारते हैं। कहाँ से गुजारेंगे? ए या फिर ये जब कटेगी यहाँ से, देखो यहाँ से। समझे कि नहीं? दूसरी की रेखा को हम कहाँ से गुजारते हैं? पोल से। कहाँ से गुजारते बच्चा? पोल से। कहाँ से गुजारेंगे? पोल से। तो वह जहाँ काटेगी उसी को कहते हैं फोकस। उसी को क्या कहते हैं? फोकस। उसी को क्या कहते हैं बेटा? फोकस। कल का याद है वीडियो? कल मैंने क्या बताया था? बताओ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई वस्तु अनंत पर है, कोई वस्तु अनंत पर है,
तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। मैंने ये कल वाले वीडियो में आपको बताया था, रटाया था। यदि फोकस अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। फिर मैंने कहा था यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में है तो जो उसका प्रतिबिंब फोटो कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा। बताया था कि नहीं बताया था? फिर मैंने बताया था यदि कोई वस्तु वक्रता त्रिज्या पर, तो फोटुआ कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या पे बनेगा। फिर मैंने बताया था यदि कोई वस्तु फोकस पर है तो फोटो कहाँ बनेगा? अनंत पर। फिर हमने आपको बताया था यदि कोई वस्तु वक्रता त्रिज्या और पोल के बीच में है, वक्रता त्रिज्या यानी इसके और इसके बीच में, फोटुआ इधर बन जाएगा, दर्पण के पीछे। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, देख लीजिएगा तब आ जाएगा आपको। तो बाबू देख, तो पहली समानांतर थी तो फोकस से दोनों गुजर के गई हैं। देख रही है कोण बना है, कोण बन गया कि नहीं बन गया बाबू? बन गया। अब दूसरा का देखो, जब हम इसको पोल से गुजारे हैं तो ये जहां से गुजरी है ना, यहां इसका तस्वीर बनेगा। क्या बनेगी? तस्वीर, मतलब फोटो। अब गौर देखो बच्चा, ये है कोने के स्थान पर, ध्यान से देखो। देखो इसे क्या कहते हैं? फोकस। इसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का बीच वाला भाग है ये फोकस। तो हमने कब बताया था? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए, जहां पे काटती है ना, जो ये काटेगी ना, यही प्रतिबिंब बनता है। जहां ये काटती है, जहां ये काटती हैं, उसी पे प्रतिबिंब बनता है। तो यह वस्तु कहाँ रखी गई है? वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो फोटुआ कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। बना है कि नहीं बना है? देखो, जितने डिग्री का कोण यहाँ है उतने डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा। आप इंचिल से खींचेगा तो ये मान बराबर आएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अगर आप समझो, अगर आप इसको यहां से खींचते ना, यहां से अगर कहीं से इसको अटैच कराते तो ये कनेक्ट होकर एकदम सीधा इसी से करती। सीधे अगर इसको यहां से ले जाके वस्तु यहां से रख के ऐसे करते तो ये डायरेक्ट करती है इसी पर से, और यहां से अगर ले जाते यहां से, तो जब ये गुजारते यहां से तो ये डायरेक्ट यहां बनता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमने कल ही बता दिया था आपको, यदि मैंने बताया था यदि वस्तु एकरे दोनों के बीच में बनेगा तो फोकस यहां बनेगा। समझे कि नहीं? और यदि वस्तु यहां रखी जाएगी तो फोटो यही बनेगा। वस्तु यहां रखी जाएगी तो फोटो यहां बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है? एकदम नहीं होगी। तो हम इसको अच्छे से बना दे रहे हैं, एकदम नहीं हुई होगी। हमको पूरा भरोसा है आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना? तो आपको मैंने बताया था बबुआ, इसको कहते हैं शीशा है। ये मुख्य अक्ष जो है फोकस है पी है। हमने बताया था ये अनंत होता है। तो पहली रेखा जो होती है वो अनंत यानी मुख्य अक्ष के समानांतर, इसको वक्रता केंद्र कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे। तो जब पहली वाली जो होगी ना, वो टकरा कर फोकस से गुजरेगी। फिर मैंने बताया था दूसरी वाली को कहाँ लेके जाना? पोल से। और ये जहाँ काटेगी ना पोल से, तो यहाँ पे देखो, तो जहाँ काटेगी उसी को क्या कहते हैं? फोटो बनेगा। तो एक मतलब जब वस्तु यहाँ थी तो फोटो यहाँ बना था। अब फोटो यहाँ है, फोटो देखो इसके और इसके बीच में है, तो फोटो एकरे बीच में बना है। अरे जब वस्तु के देखो अनंत और फोकस के बीच में कोनो वस्तु रखी जाएगी तो कर फोटो वक्रता त्रिज्या और फोकस में भी के बीच में बनेगा। यदि फोटो वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो फोटो यहाँ बनेगा। यदि वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो फोटो यहीं बनेगा। यदि वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो फोटो यहाँ बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और इन दोनों के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो फोटो इन दोनों के बीच में बनेगा। बना है कि नहीं बना है? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि फोटो कैसे बनता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक अच्छे टॉपिक के साथ आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल मतलब सवाल वगैरह 2-3 ठो है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।